हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। हमने एसएसटी की मेधावी की सीरीज स्टार्ट की थी। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है तो उस पार्ट को देख लें। 1 से लेके 3 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 4 और 5 चैप्टर। ठीक है, अभी तक जिसने पहले वाली नहीं देखी तो देख लेना, उसके बाद इसको समझना। बच्चे साथ में कॉपी लेके बैठे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो उसमें लिख लें, और जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैंने ग्रुप बनाया है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट है वहाँ भी पूछ सकते हैं और यहाँ भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। पृथ्वी पर स्थान कैसे खोजे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। अब सुनो मेरी बात बेटे, देखो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि एक होता है पृथ्वी होती है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल क्या होता है बेटे, ग्लोब होता है। पृथ्वी का एक छोटा मॉडल क्या होता है, ग्लोब होता है। तो बेटे पृथ्वी पर ये जो रेखाएं हैं ना, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये वास्तव में नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देखो बच्चे अगर वीडियो लंबा होता तो मैं केवल 4 चैप्टर कवर करूंगी, ठीक है, अगले में 5 कर लेंगे। अब सबसे पहले समझो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं बेटा देखो, सबसे पहले तो एक रेखा धरती को हमारी यानी कि हमारी भूमि को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम क्या है, यह है 0 डिग्री पे, और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के बीच वाली रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत, इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। फिर क्या है बेटे, ये हर एक डिग्री पे इसमें 90 डिग्री तक, यहाँ पे देखो ये यहाँ तक 90 डिग्री का ये जो है इसका उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ तक एक एक रेखा 1 डिग्री की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रेखाएं ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ बहुत सारी रेखाएं हैं। कुल कितनी हैं वो भी मैं बताऊंगी। इस तरीके से बेटे अक्षांश रेखाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व में जाती हैं। अब बताती हूँ मैं बेटे, ये एक और समझते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया, अब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये हमारी क्या हो गई, भूमध्य रेखा, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। समझ आई बेटे। और यहाँ पे जो इसका बिंदु है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं बिंदु को बिल्कुल अंतिम को दक्षिणी। इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, इसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। अब बेटे अक्षांश रेखाएं हैं जो यहाँ तक जाती रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये संख्या में कितनी हैं, तो बेटे 90 तो हैं उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। 90 रेखाएं तो कितनी हैं, 90 अक्षांश रेखाएं तो उत्तरी ध्रुव में हैं, और 90 अक्षांश रेखाएं कहाँ हैं, दक्षिणी ध्रुव में हैं, ठीक है। और एक ये बीच वाली, तो इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18 और ठीक है 180 तो ये हो गई, और एक इक्वेटर लाइन टोटल होती है बेटे अक्षांश रेखाएं 181। आपकी बुक में दे रखा पता नहीं 178 या 179, तो बेटे वो रॉन्ग है। राइट आंसर इसका 181 है, ठीक है। इसमें 90 ही यहाँ तक जाती हैं और 90 ही नीचे पे हैं। ये 1 डिग्री पे ये 1 रेखाएं हैं, ठीक है। इतना मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कुछ मेन अक्षांश रेखाएं हैं, वो मैं समझाती हूँ आपको कौन कौन सी हैं। आपके इसमें भी मिलेंगी, आपके इसमें मेन अक्षांश रेखाओं का था तो एक शायद ये रहा। अब देखो जो मेन अक्षांश रेखाएं बेटे उनको समझो। ये तो क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री पे। उसके बाद बेटे यहाँ पे भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन कुछ ही अक्षांश रेखाएं हैं जो इसमें मेन होती हैं, जो 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। उत्तर क्यों लिखा बेटे इसके पीछे, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। आपको पता है ना, देखो ऐसे मैप में हम देखते हैं ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। तो इस वाला जो ये आधा हिस्सा है, ये वाला पूरा, ये क्या है बेटे, ये पूरा ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। हमारी जो भूमध्य रेखा है, ये इस भूमध्य रेखा ने धरती को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कौन कौन से, उत्तरी
और दक्षिणी। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था हर एक उस पे डिग्री पे क्या है, अक्षांश रेखाएं, जो मुख्य रेखाएं हैं उनको मैं बता रही हूँ आपको। ये बेटे है 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर, इसको याद रखना। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटे कर्क या कैंसर रेखा। उसके बाद है बेटा यहाँ पे दक्षिण में 23.5 डिग्री, ये इससे 23.5 डिग्री ही है, 23.5। इसमें दा क्यों लिखा, क्योंकि बेटे ये दक्षिण गोलार्ध में है। इसका नाम है मकर रेखा या फिर कैप्रिकॉर्न रेखा। ठीक है, याद कर लेना, मकर रेखा फिर या कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला बेटे यहाँ पे देखो, फिर है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर कौन सी, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा बेटे 66.5 डिग्री उत्तर में। ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है, अंटार्कटिका रेखा। इसको भी आपने याद रखना, पेपर में आता है, मैचिंग में आता है, मैंने पहले भी आपको ट्रिक के साथ करवाया था ये। ठीक है, ये कौन सी है, यहाँ भी दक्षिण में है। अब यहाँ पे देखो आप, इससे लेके और यहाँ तक उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री में एक रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री द, इससे याद रखना, द से दक्षिण, उ से उत्तर। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मन है, थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे बेटे क्या है, जो सन है उसकी सीधी रेखा पड़ती है, बिल्कुल सीधी रेखा, यहाँ पे सन की सीधी रेखा पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही, ये वाला जोन है बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। मिक्स मत करना, टेंशन मत लेना, फिर से बताऊंगी जब ये टॉपिक आएगा। और यहाँ पे सन की लाइट थोड़ी टेढ़ी पहुंचती है, इसलिए ये वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंध, जैसे भारत में होता है ना, थोड़ी ठंड भी होती है यहाँ पे, थोड़ी गर्मी भी होती है, इस तरीके के एरिया को क्या कहते हैं बेटे, शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब होता है बेटे गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है। और यहाँ पे बिल्कुल ही जो है सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो यहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेटे शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, शीत, यानी कि ठंडा जो क्षेत्र है वो। ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगी, ये बस मैंने बताना था, अभी यहाँ पे मैप बना हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अक्षांश रेखाएं समझ में आई। अब बात करते हैं बच्चे देशांतर रेखाओं की। ये रियल में नहीं है, ध्यान रखना, वास्तव में नहीं है, सिर्फ काल्पनिक उसमें है। ठीक है, अब देखो, एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अक्षांश रेखाएं धरती में किस उत्तर से दक्षिण है या फिर पश्चिम से पूर्व। अब आप देखो बेटे, अक्षांश रेखाएं कहाँ से जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व, इस बात को आपने याद कर लेना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। और जो देशांतर रेखा है ना बेटे, अब ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। जो देशांतर रेखाएं हैं ना बेटे, वो ऐसे देशांतर रेखाएं आएंगी आपकी ऐसे, इस तरीके से देशांतर रेखाएं यो इस तरीके से आती है, सही से बन नहीं रही है मेरे पे, इसमें देशांतर रेखाएं बेटे आती हैं ऐसे, मतलब सीधी रेखाएं एक तरीके से आप लगा सकते हो ऐसी धरती में, इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा, ये रेखाएं ध्रुव की साइड छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक आती हैं, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक आती हैं। देशांतर रेखाएं आती है बेटे उत्तर से दक्षिण तक, और अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ तक आती हैं बेटे, आप बताइए कहाँ से कहाँ तक आएंगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और ये कितनी है देशांतर रेखाएं, 360। कितनी है बेटे, 360। एक इसकी बीच की लाइन है जो उसे 0 डिग्री माना गया है, ग्रीनविच लाइन है, जो ग्रीनविच एक जगह है, लोगों ने कहा कि इसमें बीच की लाइन कौन सी मानी जाए। जो ग्रीनविच रेखा है बेटे, ये इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां पे इसको 0 डिग्री मान लिया है। तो 180 इधर है रेखाएं और 180 इधर रेखाएं हैं इसकी धरती में, तो ये टोटल 360 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, 360 रेखाएं होती हैं। अब आपको पता चल गया अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181, और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी मैंने आपको बताया था कि खुद तो घूमती है अपनी धुरी पे, और साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगता है इसका। सूर्य के चारों ओर भी बेटा इसका क्या होता है, चक्कर लगता है। तो बेटा सूर्य के चारों ओर चक्कर इसका कैसे लगता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व। आपको पता है पश्चिम दिशा कौन सी होती है? चलो मैं बता देती हूँ, नहीं पता एक बार इसको मिटा दूं मैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिटा देती हूँ। देखो बेटे, आपको याद रखना है कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस उसमें जाती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, फिर है बेटा अगला, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। याद रख लेना, आपको ये भी मिल सकता है बेटे लिखा हुआ 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। तो आपको वो आंसर भी ठीक लगाना अगर ऐसे नहीं दे रखा तो। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे, बिल्कुल ये भी ठीक आंसर है। अब आपको 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने टाइम लगाती है? तो अपनी धुरी पे तो लगाती है बेटे 24 घंटे और सूर्य के चारों ओर लगाती है 365 दिन 6 घंटे। एक और क्वेश्चन आता है कि दिन रात किसके कारण बनते हैं? दिन रात बनते हैं बेटे जब ये अपनी ही धुरी पे घूमती रहती है, जब अपनी ही धुरी पे ये घूमती रहती है तब बनते हैं दिन रात। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तब क्या बनते हैं बच्चे? तब बनते हैं ऋतुओं में परिवर्तन होता है कि अब सर्द ऋतु आ गई, अब गर्मी की ऋतु आ गई। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अक्षांतर रेखा की 1 डिग्री लगभग 172 किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का, देखो बेटे सौरमंडल में कई ग्रह हैं, लगभग 8 ग्रह हैं ये। हाँ जी, 8 ग्रह हैं सूर्य के। तो इनके क्या है, इस तरीके से ये 8 ग्रह हैं। तो बताया गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरा। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। ठीक है, और चौथा मंगल। वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है, इसके 2/3 भाग में पानी है। क्वेश्चन आ सकता है पृथ्वी सूर्य का कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। इसके कितने भाग पर पानी है? 2/3 भाग पर पानी है। कितने भाग पर है? 2/3। पृथ्वी और चंद्रमा का अनुपात कैसा है? मतलब अनुपात है यानी कि बेटा कि दोनों में आपस में छोटी बड़ी कितनी है? तो ये कह रहे हैं अगर पृथ्वी मान लो संतरा है, पृथ्वी मान लो संतरा है तो चंद्रमा उसके आगे कितना छोटा है? जैसे कि एक अंगूर है। इतना डिफरेंस है दोनों के आकार में। ठीक है, आर्कटिक रेखा के ऊपर आर्कटिक प्रदेश है। आर्कटिक रेखा के ऊपर कौन सा प्रदेश है बेटे? आर्कटिक प्रदेश है। अभी मैंने आपको समझाया था 66.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा है। इसे मध्य रात्रि सूर्य का प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ गर्मियों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य यहाँ पे हमेशा चमकता रहता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है किस प्रदेश को मध्य रात्रि का प्रदेश कहा जाता है? मध्य रात्रि सूर्य का प्रदेश, तो आप कहेंगे आर्कटिक प्रदेश। ये किस रेखा के ऊपर है? ये आर्कटिक रेखा के ऊपर है। ये आर्कटिक रेखा के ऊपर है बेटे। ये वाला जो आपका अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, मैं ग्लोब की हेल्प से भी आपको पूरा समझाऊंगी। अभी जितना समझ में आया है उतना कर लीजिए क्योंकि मैंने अभी इसका पूरा PDF स्कैन नहीं किया है, जितना था मेरे पास वो करवा रही हूँ। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। धुरी पर यानी कि पृथ्वी जो है बेटे बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, वो झुकी हुई है, वो झुकी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं बनता मेरे से। तो इसमें अब देखो जैसे पृथ्वी क्या है बेटे, ऐसे है तो वो ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, वो इस एरिया में झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल। इस झुकाव की वजह से 6 महीने पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूरज की तरफ होता है, बाकी 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर होता है। जब ये घूमती है बेटे, जब ये घूमती है तो इसका एक एरिया सूरज की तरफ होता है, दूसरा एरिया देखो मान लो ये घूम रही है इसकी तरफ तो यही वाला एरिया होगा। अगर इधर आएगी तो ये वाला एरिया होगा। मान ले इधर आ गई घूमते घूमते ये, तो इसका ये वाला एरिया सूरज की तरफ होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से कई वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, उन्हें अक्षांतर रेखाएं कहते हैं। अभी समझाया था ना मैंने कैसे होती हैं अक्षांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं मैंने अभी समझाया था आपको कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं बेटे? अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं उनको क्या कहते हैं बेटे?
उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये एक जाल सा बना देती हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं अर्धगोलाकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं। ठीक है, अभी जो मैंने अभी बताई आपको। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्य रेखा, यानी कि जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इस तरीके से है, ऐसे ही जो देखो अभी समझो आप, ये भूमध्य रेखा थी, ये अक्षांश रेखा है, और ऐसे ही बेटे इसके ये जो है ये देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका एक और नाम है मुख्य मध्य रेखा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य मध्य रेखा कितने डिग्री की है? 0 डिग्री की है। कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। याद हो गया। 180 अक्षांश पर स्थित मध्य रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक जो देशांतर रेखा है जो 180 डिग्री पर है उसे कहते हैं बेटे देशांतर रेखा। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं के जाल को ग्रिड कहते हैं। देखो ये क्या बन गया? ग्रिड, जाल बन गया। ठीक है, इस जाल को ग्रिड कहते हैं। आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ग्रिड। ठीक है, याद रख लेना। अभी मैंने ज़्यादा नहीं बताया, बहुत कम बताया। चलो अब आपका टेस्ट लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, बताएं ट्रू है कि फॉल्स है? मैम ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है बेटा। ऐसा करना, इसको पॉज करके सारे खुद सोल्व करके देखना, उसके बाद देखना कि आपको कितने समझ में आए। अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती चली जाती हैं। नहीं बेटा, छोटी होती जाती हैं। देखो अब आपको मैं समझाती हूँ। ये थी भूमध्य रेखा, अब अगली आई कर्क रेखा, उससे अगली आई कौन सी? आकृतिक रेखा। और मान लो बिल्कुल ऊपर है तो ये छोटी होती जा रही है ना बेटे, आप देखो ये छोटी होती जा रही है, ना कि बड़ी होती जा रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। आप बताओ कर्क रेखा कैसे थी? पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही थी, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं जाती वो कौन सी है बेटे? अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई बच्चा? गलत हो गई। ठीक है, आकृतिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अक्षांश पर है। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया था आकृतिक रेखा 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, ये ठीक स्टेटमेंट है। प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है बेटे, अब देखो, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन 2 रेखाओं का प्रयोग करते हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थान का पता लगाना है तो हम पता करते हैं कि वो कौन सा स्थान है। हमें पता चल जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा है और कौन सी देशांतर रेखा है। 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम बताओ। अभी जो मैंने आपको याद कराई थी कौन कौन सी? सबसे पहली भूमध्य रेखा थी, उसके फिर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा, और 23.5 दक्षिण पे मकर रेखा, और 66.5 पे दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा। तो बेटे ये मैंने समझाई थी आपको, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मुख्य मध्य रेखा किसे कहते हैं? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे मुख्य मध्य रेखा कहते हैं। भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? देखो बेटे, इन्होंने पूछा कि भारत जो है कौन से अक्षांश पे है, तो मैंने जब समझाया था कि हर 1 डिग्री पे है, हर 1 डिग्री पे बनी हुई है, तो बेटे भारत करीब 67 पूर्व। अब आप कहेंगे मैम ये पूर्व पश्चिम क्या आ गया? देखो बेटा आप समझो, आपको समझने की जरूरत है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं इधर से जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, और जो ये पश्चिम से जाती हैं पूर्व की तरफ, ये हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इन्होंने कहा भारत जो है कहाँ पे है? 67 डिग्री पूर्व। अब यहाँ पे क्या था बेटे? 0 डिग्री की थी ये रेखा, तो यहाँ से देखो हर 1 डिग्री पे रेखाएं ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, तो 67 का भी एक डिग्री होगी कोई रेखा, इस ये पूर्वी जोन हो गया। अब आप कहेंगे मैम ये पूर्वी कैसे हो गया? ये पश्चिमी है, तो ये बेटे कौन सा होगा? पूर्वी। ठीक है,
तो 67 पूर्वी और 98 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत जो है, मान लो यहाँ पे 67 है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे 97 है, तो इन दोनों के बीच में भारत है। और हमारा भारत देश 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में यानी कि इस वाले एरिया में, उत्तरी अक्षांश में, यानी कि अक्षांश इस तरीके से देखा जाएगा। तो बेटे ये भारत इन रेखाओं के बीच में समाहित है। कहाँ पे? उत्तरी तो जो है गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। ये आपको पूरे, जब मैं इसका पूरा मैप होगा उसमें अच्छे से समझा पाऊंगी, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिलहाल ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं बनाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका इसका बेसिक क्लियर नहीं है। तो बेटे इन दोनों में अंतर पूछा है, आप बता सकते हैं ये क्या है। अक्षांश रेखाएं जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं। ये गोलाकार होती हैं, ये अर्ध गोलाकार होती है। देखो बेटा ये ऐसे आती हैं और ये इस तरीके से जाती हैं, ठीक है। अगला देखो, ग्रिड किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। बेटे ये वाला चैप्टर मैं आपको पूरे मैप के साथ समझाऊंगी ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ इसके मैप के साथ और ग्लोब का पूरा लेके समझाने की। रिक्त स्थान भरिए, डैश और डैश 2 प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी बेटे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 0 डिग्री की प्रधान मध्य रेखा, और कौन सी बताओ आप? देशांतर रेखाएं। ये देखो इन्होंने गलत पूछ लिया आपसे, ये यहाँ पे गलत भर रखा है। ये प्रमुख रेखाएं, अगर देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं तो बेटे 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा जो मध्य रेखा है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये प्रमुख रेखाएं हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये इन्होंने गलत पूछ लिया, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर कर रखा है, इसमें इसको आपने याद नहीं करना है। कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं बेटे? देखो इसमें भी 180 दे रखा है, लेकिन राइट आंसर बेटे 181 है। कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? भूमध्य रेखा कहते हैं। आप अपना टेस्ट खुद लिया करो। प्रमुख जो मुख्य मध्याह्न रेखा है किस जगह से गुजरती बेटे? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। मैंने करवाई थी अभी आपको, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। डैश डिग्री, पेपर में इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 101%। डैश डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा रहता और नहीं पश्चिम, 0 डिग्री पर, ठीक है। अक्षांश रेखा 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है बेटे? 1 डिग्री 172 किलोमीटर के बराबर होती है, 172 किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य का कौन से नंबर का ग्रह है बेटे? तीसरे। अभी बताया था मैंने, तीसरे नंबर का ग्रह है। इसके कितने भाग पर पानी बेटे? 2/3 भाग पर पानी है, 1/3 भाग पर लैंड है, यानी कि जमीन है। समझ आ रहा है इतना? उम्मीद कर रही हूँ बच्चे समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक भी कर दो भाई, मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों की समझ में आ रहा है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, ठीक है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम हमें समझ में आया, या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम भी बताते हैं जहाँ से नहीं आया, तो भी मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को, मुझे तभी तो पता चलेगा आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। तभी मेरे पास आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो, तभी मुझे अच्छा लगता है बेटे कि बच्चों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। मेनली आपकी हेल्प के लिए है ये। विश्व के मानचित्र में 2 उत्तरी अक्षांश और 2 दक्षिणी अक्षांश के बीच आने वाले देशों के नाम लिखियो। ये बेटे याद करने पड़ेंगे आपको। उत्तरी अक्षांश में कनाडा, रूस, इंग्लैंड, और दक्षिणी अक्षांश में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। यानी कि ये उत्तरी, देखो जो हमारी क्या थी, भूमध्य रेखा थी। देखो गोल मेरे से नहीं बनता है, सॉरी, ये हमारी भूमध्य रेखा थी। इधर वाले यानी कि उत्तरी अक्षांश इसमें आ गए और ये दक्षिणी अक्षांश वाले आ गए। तो इन्होंने पूछा कि कौन कौन से देश इस वाले हिस्से में आते हैं और कौन से इसमें आते हैं। तो ये वाले उत्तरी में है और ये वाले दक्षिणी में है। कनाडा, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये दक्षिण में आ गए। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? अब आप बताएंगे, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। प्रत्येक दिन कितने समय का होता है? देखो बेटा वैसे तो 24 घंटे का लिख सकते हैं हम, पेपर में 24 घंटे भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा आपसे। अगर ऑप्शन में ये दे दिया है 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड, तो ये मान्य होगा। अगर ये नहीं दे रखा, केवल 24 घंटे दे रखे हैं, तो आपको 24 घंटे ही इसका आंसर करना है। अगर पूछा भी जाए प्रत्येक दिन में कितना समय होता है, तो आप 24 घंटे ही लिखेंगे।
सभी देशों के समय को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? प्रमुख माध्यान्ह रेखा। ठीक है बेटे, सभी देशों का जो 0 डिग्री की ग्रीनविच लाइन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है वही रेखा है। पृथ्वी और चंद्रमा के आकार का अनुपात कितना है? अभी मैंने बताया था, पृथ्वी मान लो चंद्रमा एक अंगूर है और पृथ्वी एक संतरे के समान है। दिल्ली किस स्थान पर है? दिल्ली है भाई 77 डिग्री पूर्वी देशांतर और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। ग्रिड क्या है? अभी बताया था मैंने, ग्लोब और देशांतर, अक्षांश और देशांतर एक जाल बनाती हैं, उनको ग्रिड कहते हैं। भारत के ठीक बीच से कौन सी रेखा गुजरती है बेटे? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बताओ मुझे कौन से अक्षांश में है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। अब मैचिंग का टाइम आ गया, देखते हैं आपको कितनी आती है बेटे। ईमानदारी से ना, ईमानदारी से बिना देखे मैचिंग करो, बिना देखे मैचिंग करो कि आपको कितना समझ में आया। प्रमुख माध्यम रेखा कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। वेरी गुड। मकर रेखा कहाँ पे है बेटे? 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये इतना रट जानी चाहिए। अंटार्कटिका रेखा कहाँ पे बेटे? अंटार्कटिका 66.5 डिग्री दक्षिण। अक्षांश रेखाएं, और ये दिल्ली कहाँ पे बेटे? 77 डिग्री। अक्षांश रेखाएं 89 रेखाएं। ठीक है, ये पता नहीं, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। ये कहते हैं 89 है, कहीं कहते हैं 90 है। तो बेटे राइट आंसर अभी तक मुझे जो मिला है 181 है। आपकी बुक में दे रखा 178, शायद 179। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। मेरी जो मैंने स्टडी किया है, मैंने समझा है, वो 181 है। ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग पानी है? पृथ्वी का 2/3 भाग पानी है। अभी करा हमने। आर्कटिक रेखा के ऊपर कौन सा प्रदेश है? इसे मध्य रात्रि सूर्य का प्रदेश भी कहते हैं। आर्कटिक रेखा के ऊपर आर्कटिक प्रदेश है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चे आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक ही हम टॉपिक कर पाए, और इसको भी मैं मैप के थ्रू भी कराऊंगी। अभी बहुत जल्दी थी, मुझे लगा कहीं बच्चों का कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, क्योंकि पेपर करना है हमने। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और ये वाले जो वीडियो ना बेटे मेधावी में तो काम आएंगी। आपके जो पेपर होंगे ना स्कूल में, उनमें भी आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से पेपर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे लिख पाएंगे। रट्टा करने पे ध्यान नहीं देना, समझना है चीज़ों को, अच्छे से समझना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको मैप की सहायता से और ग्लोब की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। वीडियो की सहायता से जल्द ही मैं वो लेके आऊँगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए। कभी ये मत सोचो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मत सोचना कहीं मेरे से आगे निकल जाए, मैंने उससे शेयर करी। अगर आप ज्ञान बांटोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके दोस्तों के लिए भी अच्छा है। चैनल पर नए हो तो बेटे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ही है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।